नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला कर दिया है। पुतिन की तरफ से, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनकी तरफ से इस हमले के सीधे आदेश दिए गए हैं। रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रही है। ये वही क्रीमिया है जिसे 2014 में ही रूस ने यूक्रेन से छीन कर अपने कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी बम धमाके हो रहे हैं और यूक्रेन से लोगों के पलायन शुरू करने की खबर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन में हो रही इस तबाही के लिए अब रूस सीधे सीधे जिम्मेदार होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम सभी नतीजों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरी दुनिया चिंता कर रही थी कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में कोई युद्ध होता है तो पूरी दुनिया के लिए इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये युद्ध शुरू हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर सैन्य चढ़ाई का आदेश देने के बाद अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से खुद ये बताया जा रहा है कि रूस की सेना चुन चुन कर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। उन्होंने बताया कि रूस की सेना यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम अब रूस के निशाने पर है। यूक्रेन का एयर डिफेंस फैसिलिटी, मिलिट्री एयरफील्ड और जितना भी हवाई ढांचा है यूक्रेन का, उसको रूसी सेना चुन चुन कर निशाना बना रही है और रूस अपने हथियारों पर ले रहा है यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जानकारी खुद रूस की तरफ से आई है। वहीं गुरुवार की सुबह जब पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के आदेश दे दिए थे, इसके बाद में पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि अब ये संकट तेजी से बिगड़ सकता है और रूसी सेना क्रीमिया के रास्ते घुस चुकी है यूक्रेन में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे देशों को भी आगाह किया है कि रूसी कार्रवाई में किसी भी प्रकार का अगर उन्होंने दखल दिया तो इस हस्तक्षेप के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचे होंगे। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से गंभीर चेतावनी दी जा रही है दूसरे देशों को, या कहें कि सीधे सीधे अमेरिका और नेटो को। वहीं अमेरिका ने रूस के इस आदेश की कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर कहा था कि ये हमला पूरी तरीके से असंगत है और बिना उकसावे की कार्रवाई है। वहीं बुधवार को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस जल्दी ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है और पूरे यूरोप में एक बड़े युद्ध का आगाज कर सकता है और यूक्रेन पर रूस के हमले का जो डर बना हुआ था पूरी दुनिया के सामने, वो कहीं ना कहीं सच होता जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो भयावह है और मैं स्तब्ध हूं इस घटनाक्रम से। उन्होंने कहा कि मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से आगे के कदमों पर चर्चा की है। इस बीच भारत ने यूएनएससी में कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच इस शत्रुता को नहीं रोका गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो ये जल्द ही एक बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है और अमेरिका और बाकी नेटो देश जहां लगातार ये कह रहे थे कि कभी भी रूस आक्रमण कर सकता है यूक्रेन पर, वहीं भारत ही कह रहा था कि इस संकट का हल बातचीत से और कूटनीति से निकाला जाना चाहिए। और अब जब ये युद्ध शुरू हो चुका है तो यूक्रेन का एयर स्पेस भी बंद किया जा चुका है और एयर इंडिया का जो विमान जा रहा था यूक्रेन में, वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए, उसे भी बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा है। तो स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है, गंभीर हो गई है और अब देखा जा रहा है कि यूक्रेन में जो सेना है वो सामना कर रही है रूसी सेना का, लेकिन यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले बहुत छोटी सेना है और बेहद कम हथियार हैं। वहीं रूस एक बड़ी ताकत है और रूसी सेनाएं बड़े पैमाने पर यूक्रेन में घुस रही हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान का एक खतरा हो सकता है। इस रूस के हमले के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट कर कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई शुरू कर दी है और यूक्रेन अभी रूस के साथ इस माहौल में है कि यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमला किया जा रहा है और ये आक्रामक युद्ध है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी रक्षा करेगा और जीतेगा भी, ये आत्मविश्वास दिखाया गया है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से।
दुनिया, उन्होंने कहा कि पुतिन को रोक सकती है और उसे रोकना भी चाहिए। यूक्रेन की तरफ से कहा गया पूरी दुनिया से कि एक्शन लेने का यही वक्त है, लेकिन ज्यादातर देशों के सामने चिंता यही है कि वो क्या एक्शन लें। अगर अमेरिका की तरफ एक्शन लेते हैं तो रूस नाराज होता है, और रूस की तरफ एक्शन लेते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाता है। ये भारत के लिए भी एक बड़ी मुश्किल स्थिति है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा था कि रूस आने वाले दिनों में यूरोप में एक बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है, और ये जो उनको आशंका थी, ये जो डर था, वो सच साबित होता दिख रहा है। युद्ध की आशंकाओं के बीच हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि ये स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है और कभी भी रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है, और उन्होंने अपनी रूसी समकक्ष के साथ जो एक बैठक होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया था। साथ ही ब्लिंकन ने कहा था कि दुनिया को रूस को रोकना चाहिए और उन अपराधों के लिए भी रूस को अब दंडित करने का समय आ गया है, जो जिस तरीके से रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग किया, उसको दंडित करने के लिए दुनिया को इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए रूस पे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था। लेकिन रूस पे ब्रिटेन ने सैंक्शंस लगाए, कनाडा ने सैंक्शंस लगाए, जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को भी स्थगित कर दिया, लेकिन देखा गया कि किसी भी तरीके से रूस पर इसका असर नहीं हुआ, और रूस ने पूरी ताकत से प्रतिबंधों का जवाब देते हुए पूरा खुला हमला बोल दिया है यूक्रेन पर। इससे पहले यूक्रेन की संसद ने बुधवार को राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था, जिसका उद्देश्य ये था कि रूसी आक्रमण के खतरे के जवाब देने में कुछ मदद मिल सके। और जिस दिन मॉस्को ने कीव दूतावास को खाली करना शुरू किया था, यानी रूस ने यूक्रेन में मौजूद अपने दूतावास को खाली करना शुरू किया था, उसी दिन यूक्रेन ने देश में इस आपातकाल को मंजूरी दे दी थी, और कई देशों ने अपने नागरिकों और दूतावास कर्मचारियों को पहले ही यूक्रेन से निकलने के लिए कह दिया था। और साथ ही साथ में पिछले कुछ महीनों में रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन को चारों ओर से घेर लिया था, एक तरीके से वहां पर यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग 1,90,000 सैनिक तैनात किए गए थे रूस की तरफ से, और बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास के बहाने से रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर ये सैन्य जमावड़ा करना शुरू किया था। और रूस लगातार ये कह रहा था कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, वो केवल सैन्य अभ्यास कर रहा है, और उसे पूरा हक है कि वो अपनी सीमाओं के भीतर अपनी सेना को कहीं भी तैनात कर सकता है। लेकिन नेटो देश अमेरिका लगातार ये बढ़ता हुआ खतरा देख रहे थे और चेतावनी दे रहे थे कि रूस ये हमले की तैयारी कर रहा है, ये केवल सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है। और फिर सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य अस्पताल बनाए, और जो उनके रेगुलर सैन्य बेस होते हैं वहां से सेनाएं उठकर जब यूक्रेन की सीमा के पास आनी शुरू हुई। इतना ही नहीं, क्रीमिया में, जो कि 2014 में ही रूस ने बिना किसी सीधे हमले के क्रीमिया को जब यूक्रेन ने छीना था यूक्रेन से, उस समय पता चल गया था कि रूस एक बड़ी ताकत है, और यूक्रेन ने उस समय कुछ खास रेजिस्टेंस ना दिखाते हुए मिन्स्क समझौते को मान लिया था। लेकिन उस समय भी करीब 14,000 लोगों की मौत हुई थी। और अब जब डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को रूस ने पहले 2 अलग देशों के तौर पर मान्यता दी, और रूस यही नहीं रुका, और अब यूक्रेन में कई शहरों में रूस के हमले हो रहे हैं, रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। अब देखना होगा कि नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आता है, और पूरी दुनिया को डर है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं है, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि इसमें केवल रूस और यूक्रेन शामिल नहीं है, इसमें नेटो के वो लगभग 30 देश भी शामिल हैं, और फिर एक यूक्रेन और रूस। फिलहाल यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन नहीं आता है। यूक्रेन की इच्छा थी कि उसे यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, यूक्रेन की इच्छा थी कि उसे नेटो में शामिल किया जाए, जिस पर रूस को एक बड़ी आपत्ति थी। रूस ने यही शर्तें रखी थी कि ना तो नेटो शामिल करेगा यूक्रेन को अपने साथ में, और साथ ही पूर्वी यूरोप से जो नेटो देश हैं, जो अमेरिका है, वो अपने प्रभाव को पीछे खींचेगा। तो अब नेटो ने भी मना कर दिया था ऐसा करने से, और साथ ही साथ में जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी कहा गया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इस स्थिति में आगे क्या होगा ये देखना होगा। इस रूस और यूक्रेन संकट की पल पल की जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर इससे जुड़ी सभी खबरों के लिए पहुंच सकते हैं,
और तब तक के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ।